परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस पूरे नवंबर महीने में हमारे साथ रहा। उस परमेश्वर ने हमारी आंखों की पुतली की नई रक्षा की। हर एक मुसीबत के समय में, हर एक परेशानी के समय में उस परमेश्वर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। हम उस जीवित खुदा की आराधना करते हैं जो मृत्यु में से विजय हुआ है। उस परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर जीत पाई है। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की सच्चे दिल से आराधना करते हैं। अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके, अपने सरों को झुकाते हुए उस महान परमेश्वर के चरणों में चलते हैं और कहिए, वो महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। महान और सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू कितना दयालु है और राजा, तेरी करुणा कितनी बड़ी है परमेश्वर। प्रति भोर को तेरी करुणा को परमेश्वर महसूस करने के लिए तूने हमें सहायता की। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस साल के अंतिम दिनों में तू हमें लेके आया है। और राजा, कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग अपने प्रियजन को खो चुके हैं, लेकिन तूने हमें ये लायक समझा है, तूने हमें ये लायक समझा है ओ परमेश्वर कि हम जीवित रह के तेरी आराधना कर सके। ओ राजा, आज सुबह के समय में तेरी आराधना सच्चे दिल से करने के लिए सहायता करो राजा। हर एक बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर। स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर भय मानते हुए तेरी आराधना करने के लिए सहायता करो परमेश्वर। हमें से कोई भी लापरवाह ना होने पाए परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को जो आदर और सम्मान देना चाहिए, तेरी उपस्थिति को जो आदर और सम्मान देना चाहिए, उस भय और भक्ति के साथ परमेश्वर, डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए तो हमें सहायता करो राजा। आज सुबह के समय में तू अनेक बंधनों को तोड़ने वाला है। हमें शैतान के हर एक कामों से परमेश्वर, उसकी चालों से आजाद करने वाला है। ओ राजा, ओ परमेश्वर, आज सुबह के समय में एक सच्चे हृदय के साथ तुझे सच्ची भेंटें देने के लिए तू सहायता करो परमेश्वर। ओ राजा, तुझे धन्यवाद देने के लिए, उन हर एक बड़ी बातों के लिए, हर एक छोटी छोटी बातों के लिए सच्चे दिल से तुझे धन्यवाद देने के लिए तू सहायता करो परमेश्वर। हम मर मिट नहीं गए हैं, ये तेरी महान करुणा का फल है। ओ राजा, हम मर मिट नहीं गए हैं, ये तेरी महान करुणा का फल है। ओ परमेश्वर, इन दिनों में परमेश्वर अपने जीवनों को और पवित्र करने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। हमारे जीवनों से हर एक गंदी आदतों को, गंदी चाल चलनों को परमेश्वर, गंदी सोच को तू यीशु नासरी के नाम से निकाल दे। ओ परमेश्वर, प्रतिदिन परमेश्वर तेरा भय हमारे जीवन में आ और बढ़ने पाए परमेश्वर। प्रतिदिन परमेश्वर इस बीज को परमेश्वर तेरे वचनों में, तेरे चरणों में परमेश्वर बोने के लिए सहायता करो राजा। इस बुरी आराधना से परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरा राज आने पाए परमेश्वर। तेरी मर्जी को परमेश्वर हम सबको समझने के लिए, तेरी मर्जी के अनुसार चलने के लिए तो हमें सहायता करो राजा। वो तेरे पराक्रम के कामों को हम सोचते हुए, तेरे चमत्कार के कामों को परमेश्वर हम याद करते हैं। तूने हमें कितना प्रेम किया है, तूने हमसे कितना प्रेम किया है। और राजा, अपनी माँ के कोख में परमेश्वर आने से पहले ही राजा तूने हम सबको तेरी सेवकाई के लिए, तेरे नाम ऊंचा करने के लिए तूने हमें चुन लिया है। और राजा, इन सारी बातों को समझने के लिए सहायता करो राजा। तेरा भय हमारे जीवन में रहने पाए। और राजा, बुरी आराधना में राजा गीतों को गा के तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता करो राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप में से कितने लोग खुश हैं उस परमेश्वर के चरणों में आके? उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक भलाइयाँ की हैं। इसको मजाक में मत लीजिए कि आप अगर आज जीवित हैं या आपने अपने जीवन में कोई बड़ा काम किया है। हम में से अनेक लोग जो पहलवान थे,
जो अच्छे खासे स्वस्थ थे वो इस संसार को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस पल तक जीवित रखा है। ये परमेश्वर की महान करुणा है और हमें उस परमेश्वर को सदैव धन्यवाद देना चाहिए, उसके नाम को ऊंचा करना चाहिए। आइए मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। इस पहले गीत को जोश के साथ गा के उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। आइए तालियां बजाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद
ऐसा कितने सुंदर रीति से लिखा है, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। परमेश्वर ने हमें इस संसार में एक मकसद के साथ वो लेके आया है। अपनी आखिरी सांस तक वो परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर के लिए दौड़ें, उस परमेश्वर के लिए सेवकाई करें और उस परमेश्वर के लिए अपनी आखिरी पलों तक उस परमेश्वर के लिए सच्चे दिल से सेवकाई करें। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे संग है। हो सकता है आज सुबह के समय में आपकी परिस्थिति आपके विपरीत हो, आपके चाहने वाले आपके विपरीत हो, लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि हम सब लोग उस सेनाओं के यहोवा की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर ने इस आकाश की सृष्टि की है, जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी नजर में कोई भी काम कठिन नहीं है, वो सारे असंभव कामों को संभव करने वाला है। आइए इस गीत को मिलकर गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने जिसने ये पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला। समुंदर को जिसने डुबाया,
हाँ परमेश्वर, तू हमारा ऊंचा गढ़ है ओ राजा। हमारे जीवनों में अनेक परेशानियां आई हैं ओ राजा। हर एक असंभव कार्य को संभव करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। कितने चमत्कार आपने हमारे जीवनों में करे हैं ओ राजा। जिस समय में हमारी आशा टूट रही थी, जिस समय में हमारा हृदय टूट रहा था ओ राजा, तूने हर एक कामों को सफल बनाया है। तूने हर एक टेढ़े मार्ग को सीधा किया है ओ राजा। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आप सब लोग जहां पर भी हैं, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि हम सब मिलकर उस परमेश्वर की सारे आदर के साथ, सारे सम्मान के साथ उस परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हमें से कोई भी उस परमेश्वर के उपस्थिति को तुच्छ ना समझे। उस परमेश्वर की उपस्थिति को कोई भी खेल में ना ले। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर से जय पाई है। उस परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भागा है। उस परमेश्वर ने जंगल में मार्ग को निकाला है। उस परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को उस गड्ढे से निकाला है। उस परमेश्वर ने सारे इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया है। उस परमेश्वर ने हमारे जीवनों में, हम सबके जीवनों में अनेक आश्चर्य कर्म किए हैं, अनेक कार्य किए हैं। क्या हम सब उस परमेश्वर की, उस जीवित परमेश्वर की, जिस परमेश्वर ने इस आकाश की सृष्टि की है, जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की है, जिस परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है, जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, उस परमेश्वर की सच्चे दिल से आराधना करें। वो परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार के सामने खड़ा हुआ है। वो परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार के सामने खड़ा हुआ है। वो परमेश्वर खटखटा रहा है कि हाँ, मेरा बेटा अभी प्रार्थना करने जा रहा है। हाँ, मेरी बेटी सच्चे दिल के साथ मेरी आराधना करने जा रही है। कि हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। हम सब एलिशा के बारे में जानते हैं। उसने अनेक कामों को किया है। उसने परमेश्वर की हर एक बातों के ऊपर वो खरा उतरा। लेकिन एक समय था कि वो हर एक बातों के ऊपर से हार मान के खड़ा हुआ था। उसको हर चीज असंभव लग रही थी। वो परमेश्वर से बोलने लगा कि अब मेरे से नहीं हो सकता है ओ राजा, अब मेरे से तेरे लिए दौड़ा नहीं जा रहा है। मैं थक चुका हूं। मेरे अंदर की सारी शक्तियां जा चुकी हैं। हम में से अनेक लोग आज सुबह के समय में इस परिस्थिति को जानते हैं। आप हो सकता है आपकी भी परिस्थिति वैसी ही हो। आप संसारिक हर एक चीजों से हार मान चुके हैं। अपने कार्य से हार मान चुके हैं। अपने भविष्य से हार मान चुके हैं। अपने रिश्ते से हार मान चुके हैं। परमेश्वर के साथ उस संगति से हार मान चुके हैं। आप एलिशा के समान, आप एलिया के समान उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने जीवनों में क्या करें। आपका जीवन कहां पे अंत होने वाला है। वो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर एलिया से बात की। उस परमेश्वर ने उससे कहा तुझे और दौड़ना है। वही परमेश्वर आज सुबह के समय में आपसे बातचीत कर रहा है। आपको परमेश्वर के लिए और दौड़ना है। आपका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आज सुबह के समय में आपकी आशा टूट रही है? क्या आज सुबह के समय में आपका विश्वास टूट चुका है? उस परमेश्वर से कहिए, हाँ परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में आता हूँ राजा। मैं अपने हर एक पापों का पछतावा करता हूँ। मुझे ग्रहण करो राजा, मुझे ग्रहण करो परमेश्वर। मैं तेरे चरणों में आता हूँ राजा।
मैं हर एक बातों से परमेश्वर तुझसे माफी मांगता हूँ। मेरे जीवनों को कबूल करो राजा। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह। उस परमेश्वर से कहिए, वो परमेश्वर उस स्वर्गीय धाम को छोड़ के आया। वो परमेश्वर अपने पिता को छोड़ के हम पापी मनुष्यों के लिए संसार में आया, ताकि वो एक मार्ग तैयार कर सके। वो परमेश्वर, उन बातों को सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं ओ राजा। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीहा यीशु, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह। स्वर्गीय धाम छोड़ के आया, उधार दे दे मसीह, स्वर्गीय धाम छोड़ के आया, उधार दे दे मसीह। चरणों में तेरे में आता, तुझको ये दिल देता हूँ मसीह। चरणों में तेरे में आता, तुझको ये दिल देता हूँ मसीह। हाँ परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं ओ राजा। तू हमारे पापों के कारण ओ राजा, हमारे अधर्मों के कारण ओ परमेश्वर, हमारे कुकर्म के कारण परमेश्वर इस संसार में आया ओ परमेश्वर, ताकि तू हमारे लिए राजा उस स्वर्ग में जाने के लिए एक मार्ग को तैयार करने के लिए तू आया है ओ राजा। ओ परमेश्वर, तेरी हर एक भलाइयों को सोचते हो हम तेरा धन्यवाद देते हैं ओ राजा। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह।
परमेश्वर हमारे पापों के लिए ओ राजा तू हमें उद्धार दे दे ओ राजा, हमें क्षमा करो परमेश्वर। ओ परमेश्वर स्वर्गीय धाम को छोड़ के तू हमारे चरणों में आया ओ राजा, हमें पापों से छुड़ाने, हमें सारे अधर्मों से छुड़ाने तू हमारे चरणों में आया राजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं ओ परमेश्वर, तू हमें स्वीकार करो राजा। प्रिय भाई और बहनों, उस परमेश्वर से कहिए मुझे क्षमा करो राजा, मेरे हर एक पापों से क्षमा करो परमेश्वर, मेरे हर एक कुकर्मों से परमेश्वर मुझे बाहर निकाल। मैं परमेश्वर अपने सच्चे दिल से तुझसे माफी मांगता हूँ राजा, तेरे लिए दौड़ने के लिए तू सहायता करो परमेश्वर, तेरे लिए चलने के लिए सहायता करो परमेश्वर, तू मुझे क्षमा करो परमेश्वर, अपने राज्य में ले ले ओ परमेश्वर। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी मेरे मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी मेरे मसीह। हाँ परमेश्वर तू हमारी जिंदगी में ओ राजा आजा, हमें स्वीकार कर परमेश्वर, अपने उस पवित्र राज्य में ले ले ओ परमेश्वर। हमारे सारे पापों को क्षमा कर परमेश्वर, हमारे सारे अधर्मों को तू क्षमा करो परमेश्वर। हर एक बुरी आदतें हमारे जीवनों से जाने पाए ओ राजा, तेरे चरणों में बने रहने के लिए तू सहायता करो परमेश्वर। क्या हम सब मिलकर उस परमेश्वर से कहें एक आखिरी बार कि हाँ परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते हैं, अपने जीवनों को समर्पित करके, अपने जीवनों को समर्पित करके उस परमेश्वर के चरणों में आते हैं। ओ परमेश्वर तू मुझे क्षमा करो राजा। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। स्वीकार स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। हाँ यीशु राजा, ओ परमेश्वर तो हमें स्वीकार करो राजा और अपने राज्य में ले ले ओ परमेश्वर। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी मेरे मसीहा यीशु। आजा तू मेरी जिंदगी में,
बार उस परमेश्वर से कहें, हे यीशु राजा, तू मेरी जिंदगी में और आजा, आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में रे मसीह। ओ परमेश्वर, हमें तेरे राज्य में लेने के लिए राजा, तू हमें स्वीकार कर। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने जीवनों को उस सच्चे मार्ग पर चलने के लिए सहायता कर। परमेश्वर, इस देश में तेरी शांति बनी रहने पाए। इस देश के हर एक नागरिक को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस देश से परमेश्वर हर एक बुरी आदतें जाने पाए। हर एक विश्वासी को, हर एक परिवारों को, हर एक सेवकों को, हर एक पासबानों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। राजा, अपने वचनों से हमसे बातचीत कर। परमेश्वर, तेरे दास को परमेश्वर तेरे लहू की बाड़ा में परमेश्वर छिपा दे। ओ परमेश्वर, तेरे शब्द परमेश्वर सीधे हमारे दिलों से बातचीत करने पाए। तेरे वचन को सुन के परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे आत्मिक जीवनों में एक परिवर्तन आने पाए। ओ राजा, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की धन्यवाद और महिमा हो। और इस सुबह के अवसर पर जो भी YouTube के माध्यम से जो इस आराधना पर जो शामिल हैं, जो भी दूसरे देख रहे हैं, वो सबको यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आइए हम वचन के ओर अपने दिमाग को लेके जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन अनमोल है। वचन ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस वचन के ऊपर हम ध्यान करें। अपोस्तल याकूब की पत्री के अंदर पहला अध्याय का 1 और 3 हम पढ़ के देखें। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उनने 12 गोत्र को जो तितर बितर होकर रहते थे नमस्कार पहुँचे। नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, तो इसी को पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से, कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। नाना प्रकार की परीक्षा मसीह को पाए हुए भाई लोग पढ़ने पर उसको आनंद करके, आनंद से समझना है, आनंद से उसको लेना है। क्यों? अपने परखा हुआ विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है। माने विश्वास की परीक्षा, विश्वास है तो विश्वास की परीक्षा अवश्य है। हम विश्वास की परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है, तो उसके पहले हम ये विश्वास क्या चीज है करके जानना बहुत जरूरी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये विश्वास कहां से पैदा हुआ, कैसे आती है करके उसके बारे में जानेंगे, तभी जा करके विश्वास के परख जाने के बारे में हम थोड़ा विवरण से जान सकते हैं। इसलिए हम अपोस्तल पौलुस का लिखा हुआ रोमियो की किताब, रोमियो का जो लिखा है उसमें 10 का 17 हम पढ़ के देखें तो उसमें क्या लिखा है। सुविश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहां पर लिखे हैं विश्वास परमेश्वर की बहुमूल्य वचन को सुनने से उत्पन्न होता है। यहां पर विश्वास को परख जाने से आपको धीरज उत्पन्न होता है। जो वहां पर लिखा है, यही पौलुस ने, अपोस्तल पौलुस ने यही बता रहा है कि विश्वास कहां से पैदा होता है, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बहुमूल्य वचन को सुनने से होता है। अब वो परमेश्वर को वचन को सुनने से ही विश्वास
मनुष्य के दिल के अंदर, हृदय के अंदर पैदा होता है। पैदा होने के बाद वो विश्वास को बढ़ते 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 उसके अनुसार, जैसे विश्वास बढ़ रहा है मनुष्य के अंदर, उसी के अनुसार उसका परीक्षाएं आएगी, नाना प्रकार की परीक्षा आएगी, क्योंकि वो विश्वास पर स्थिर रहने के लिए परीक्षा को परमेश्वर आने देता है। परीक्षा आने के लिए परमेश्वर अनुमति देता है। तो परीक्षा विश्वास पर स्थिर रहने के लिए, विश्वास पर बढ़ने के लिए वो परीक्षा आना जरूरी है। परमेश्वर का वचन का विश्वास के बारे में आप बड़े बहुमूल्य से जानना होगा, क्योंकि परमेश्वर की बहुमूल्य वचन को जानने पर बहुमूल्य विश्वास पैदा होता है। विश्वास के बिना परमेश्वर के प्रति रहना मुश्किल है। इब्रानियों की किताब के अंदर 11:6 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर पर आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास के बिना परमेश्वर के प्रिय रहना अनोना है। 6 का पढ़ के देख रहा हूं थे, और विश्वास के बिना उसे प्रस्तुत करना अनोना है, प्रसन्न करना अनोना है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। तो परमेश्वर को जानने वाला विश्वास के बिना परमेश्वर के प्रिय नहीं रह सकता। तो विश्वास की मतलब है, पहले से हम लोग जान चुके हैं, विश्वास का मतलब है जो हम आशा करते हैं उस पर निश्चय है। उसको हम पढ़ के देखें, 11:1 हम पढ़े तो उसमें ये लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं की निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब 11:1 हम पढ़े थे, इसमें यह लिखा है, विश्वास क्या चीज है करके जानेंगे। विश्वास आशा की वस्तुओं की निश्चय और अनदेखी, मतलब हम है नहीं है, ऐसा अनदेखी वस्तुओं के प्रमाण है। तो यह विश्वास एक मनुष्य के अंदर कब पैदा होता है? परमेश्वर के अनमोल वचनों को सुनने से पैदा होता है। सुनने के बाद घर जाकर भूल जाने से फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ये याकूब की किताब ये लिखा है, पढ़ के देखे तो 1:23 हम पढ़ के देखे तो उसमें लिखा है, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। स्वाभाविक को दर्पण में देखते ही वहां से चलने के बाद अपने चेहरा जी क्या है को भूल जाता है। उसी तरह हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। पिछले हफ्ता में परमेश्वर के वचन को आपने सुना है, परमेश्वर की भविष्यवाणी की वचन आई है, उस वचन को ऊपर आप सुना है। सुनने के बाद आप घर जाने से उस वचन को दोबारा उसको दिमाग में लाकर उसको ध्यान करना बहुत जरूरी है। दोबारा पढ़कर, पढ़ने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला और इस पर चलने वाला ही इस संसार में विजय पा सकता है, नहीं है तो नहीं। इसलिए विश्वास इस वचन के ऊपर है। इस वचन के ऊपर वचन को विश्वास किया, वचन को सुना, वचन को विश्वास किया, विश्वास बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते विश्वास की गहराई में पहुंचना है तो परमेश्वर के वचन को दोबारा पढ़ना और दोबारा पढ़ के उस पर ध्यान करना। उसके बाद आप प्रार्थना करें, तब जाकर इस संसार में जो भी आप परमेश्वर से मांगे वो सब कुछ मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब, विश्वास कहां से पैदा है? विश्वास का मतलब है आशा किया हुआ वस्तुओं की निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो ये विश्वास कहां से पैदा हुआ है?
परमेश्वर के अनमोल वचन से सुनने से फायदा होता है। लेकिन अभी हम देखें हैं यहाँ पर पहले याकूब की किताब का 1-2 को जो हम पढ़े हैं, 2 और 3 को हम पढ़े हैं, तो उसमें लिखा है विश्वास, ये विश्वास परख जाने से धीरज पैदा होता है। ये विश्वास अगर वो एक उदाहरण देखा जाए, मैं आपको बताने जाऊंगा। पहला पतरस की 1:7 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, कहीं अधिक बहुमूल्य है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। नाशमान सोना, इसमें सोना को क्या बोलता है? अपोस्तल ने, पतरस ने इसमें लिखा है तो सही लिखा है, सोना करके नहीं लिखा। सोना का पहले क्या लिखा? नाशमान, मतलब यहां संसार से अट जाएगी, ये परमानेंट नहीं रहेगी। इसलिए नाशमान होने वाला जो सोना है उसको आग से जो है, आग जो है उसका परीक्षा लेती है। उसी तरह सोना से भी अधिक बहुमूल्य जो विश्वास है इसकी जो परीक्षा, जो भी परीक्षा है, विश्वास की परीक्षा से परख जाने से उसकी परीक्षा परिपूर्ण होता है। इसी तरह मेरा कहने का मतलब, नासमान वाला सोना का परीक्षा आग है। सोना का परीक्षा आग है। आग से वो परीक्षा लेने के बाद वो शुद्ध सोना है या नहीं करके उसको परीक्षा लेने से ही पता होता है। उसी तरह विश्वास का भी परख जाने पर ही उसके परीक्षा में वो बढ़ता है। वो परीक्षा बहुत जरूरी है, तब जाकर के हम उस परीक्षा धीरज को पैदा कर देता है। विश्वास परख जाने पर धीरज पैदा होता है। ये धीरज रहेगा तब क्या होगा करके अगले भजन पढ़ेंगे 4 पर धीरज को अपने पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कट्टी ना रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब विश्वास परख जाने पर धीरज पैदा होता है। वो धीरज को अपना काम करने के लिए, हमारा जिंदगी में, अपना जीवन में काम करने के लिए हमें जो है उसको हासिल करना चाहिए, ताकि, क्योंकि धीरज अपना काम कैसे करता है करके इसमें लिखा है। हम देखें तो किसी धीरज, अगर हम दिल के अंदर हमारे पास है धीरज के बारे में और एक बताना चाहूंगा। ये धीरज एक पवित्र आत्मा का एक फल में एक पवित्र परमेश्वर के गुण में एक बहुमूल्य गुण है। पवित्र आत्मा का फल में एक फल है ये। तो ये धीरज एक परमेश्वर के अनमोल स्वभाव है। वो स्वभाव मनुष्य के अंदर आ जाता है तब क्या होता है, किसी बात की वो कमी ना होगा, हर एक काम में वो पूर्णता में चला जाएगा। उसमें लिखा है तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे। कोई भी बात है ना, हमारा जिंदगी में आने वाले कोई भी काम हम करें, धीरज रहने वाला सफल पाएगा। कोई भी बात का कमी नहीं होगी, कटी नहीं होगी। जब धीरज अपना बहुत्यास से काम करेगा तब। तो इसलिए विश्वास परख जाने से ही ये धीरज पैदा होता है। ये धीरज को अपने जीवन के अंदर बढ़ना है। बढ़ते बढ़ते जाकर के पूरा और बहुत्यास से जो है ये धीरज अपने काम करेगा तो हमारा जीवन में कोई भी चीज का कमी और कटी नहीं होगा। धीरज अपना काम करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के विश्वास को और परीक्षा में आना बहुत जरूरी है। परीक्षा में पास होना जरूरी है। जैसे पढ़ते हैं बच्चे, परीक्षा देते ही वो पास हो जाते हैं तो अगले क्लास में चलते हैं। उसी तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपने विश्वास, अपने परमेश्वर को पाए हुए, उधार पाए हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर
पहले बार विश्वास, परमेश्वर की वचन को सुनने से विश्वास पैदा होता है, और विश्वास परख जाने पर धीरज पैदा होता है। वो धीरज बहुत याद से एक विश्वासी के ऊपर काम करेगा, तब जाकर के वो अपना किसी भी चीज की कमी नहीं होगा, हर एक चीज उसको पूरा होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। इसलिए यूहन्ना ने अपना सुसमाचार में 10 का 10 हम पढ़ के देखे तो उसमें यह लिखा है, जीवन देने के लिए, और जीवन पाए और बहुत आस से पाए। परमेश्वर इसलिए आया जीवन देने के लिए और बहुत से आस से देने के लिए आया, बहुत आस से, परिपूर्णता से। परमेश्वर को मनुष्य पा लिया तो जीवन आ जाता है, परमेश्वर के वचन को विश्वास कर लिया तो फिर जीवन आ जाता है। जीवन होने के बाद उसको बहुत आस से उसमें बढ़ना होगा। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रिय रहना बहुत मुश्किल है। भक्ति आस से बढ़ने के लिए हम भजन संगीता का 40 का 1 हम पढ़ के देखें तो वहां पर लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। ये धीरज परमेश्वर ने, जब विश्वास परख जाने पर धीरज पैदा होता है। धीरज बहुत से बढ़ने के बाद परमेश्वर की ओर से मैं बाट जोता रहूंगा, तब जाके अपना जो भी प्रार्थना है उसका तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। तो बिना धीरज के प्रार्थना का उत्तर कभी बहुत नहीं मिल पाते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है, लेकिन बहुत से प्रार्थना ऐसे हैं, प्रार्थना वो परमेश्वर के पास नहीं जान पाता, इसलिए परमेश्वर से उसके उत्तर नहीं आ पाता है। तो हम धीरज से परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करते रहें तो उसका तुरंत उसका उत्तर मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि हम, और एक वचन को हम पढ़े हैं इब्रानियों की किताब 10 के 36 हम पढ़ के देखें तो क्या लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, धीरज रहना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल पाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा इस संसार में पूरे करने के लिए, प्रतिज्ञा का फल पाने के लिए आपको धीरज रहना, आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर धीरज रहना जरूरी है, अवश्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। आजकल के बहुत से मसीह को पाए हुए बहुत से लोगों के पास धीरज नहीं है। धीरज का नहीं होने की वजह से परमेश्वर की इच्छा ना जाने। धीरज होगा तब परमेश्वर की इच्छा जानकर वो इच्छा के लिए, इच्छा को पूरा करने के लिए मन के अंदर एक धड़कन पैदा होगा। प्रतीक्षा का फल नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। जिसके पास धीरज नहीं है, जिसके पास विश्वास नहीं है, वो विश्वास परख जाने से ही धीरज पैदा होता है। जो विश्वास ही नहीं है, बहुत से आदमी के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं है। आजकल के यहां देखते हैं बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर को वचन को सुनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कभी दोबारा उसको मुड़ कर नहीं देखते हैं उसके ऊपर विश्वास। क्यों? परमेश्वर के वचन अंदर ये ताकत है जो है नहीं है उसको बनाने वाला ताकत। परमेश्वर का इच्छा ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि मेरे पाए हुए लोग, मेरे नाम पहने हुए लोग, मेरे नाम कहलाते हैं, उधार पाए हुए लोग मेरी वचनों को ऊपर विश्वास करें, ताकि इस संसार में जो है नहीं है वो हो जाएगा। इसलिए इब्रानियों का 10 का 36 हम पढ़ते हैं तो ये लिखा है, धीरज रखते हुए जो विश्वासी वो एक मनुष्य रहेगा, धर्मी जन विश्वास की जीत पाते हैं। हमारी विश्वासी इस संसार पर जीत विजय पाती है। तो वचन को विश्वास होना जरूरी है। वचन पर विश्वास रहेगा, वो परीक्षा में हमेशा वो जीत पाएगा।
धीरज पैदा हो जाएगी। धीरज पैदा हो जाता है तो परमेश्वर का इच्छा करने के लिए वो तड़पते रहेगा। परमेश्वर की इच्छा इस संसार में करने के लिए और इच्छा के अनुसार इस संसार में हर एक काम करने के लिए और प्रतीक्षा का फल पाने के लिए वो हमेशा तड़पते रहेगा। तो क्यों है बहुत से विश्वासी लोग के अंदर क्यों नहीं है धीरज? कारण क्या है? बेस मतलब जो उसका जड़ क्या है? परमेश्वर के वचन के ऊपर, वचन को सुनते हैं, विश्वास उनके ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास नहीं रहते हैं। इस वजह से जो है हम परमेश्वर की इच्छा इस संसार में पूरी नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर की प्रतीक्षा का फल हमें नहीं मिलता। परमेश्वर की प्रतीक्षा का फल पाना है तो प्रतीक्षा का परमेश्वर की जो प्रतीक्षा है उसके ऊपर विश्वास होना जरूरी है। जब विश्वास रहेगा तो वो परख जाने पर धीरज पैदा होगा। धीरज रहेगा तब हम परमेश्वर की इच्छा इस संसार में पूरा कर सकते। आगे हम पढ़ के देखें इसके बारे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या बोलता है। 5, 6, 7 पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि की खटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसकी दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। पर यदि हमसे कोई भी बात की कमी हो तो परमेश्वर से विश्वास से मांगेंगे तो वो बिना उलाहना से देता है और उदारता से वो देता है, उसको दी जाएगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बिना रुकावट के संपूर्णता से हमें देने के लिए हमेशा हाजिर है। लेकिन परमेश्वर से ऐसे ही प्रार्थना करें। प्रार्थना करने वाला विश्वास से मांगे, बिना विश्वास के संदेह ना करें। विश्वास के बिना मन संदेह से हम मांगते तो संदेह करने वाला परमेश्वर से हम कुछ भी मांग नहीं सकते। और नीचे लिखा है ऐसा मनुष्य, संदेह करने वाला मनुष्य, ऐसा मनुष्य का मतलब है ऐसा मनुष्य मतलब संदेह करने वाला मनुष्य हाँ ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। सारी बातों में चंचल, ऐसा व्यक्ति चंचल है वो व्यक्ति परमेश्वर से जो भी मांगना करके ना सोचे। माने यहां पर इस वचन को देखने से पता चला है परमेश्वर से विश्वास करके विश्वास परख जाने पर धीरज पैदा हो करके परमेश्वर से प्रार्थना करे तब जाके वो प्रार्थना का उत्तर आएगा। लेकिन यहां पर बीच में संदेह ना करें। संदेह करने वाला व्यक्ति प्रार्थना करने का संदेह करने वाला व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए योग्य नहीं है। हमेशा हमारा जो भी विश्वासी लोग के अंदर हमेशा संदेह पैदा होता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे क्यों? क्योंकि परिस्थिति को देखते हैं। यहां पर परिस्थिति में क्या चल रहा है, हमेशा हमारा चिंता, हमारी जो सोच कैसे रहती है, यहां पर परिस्थिति कैसे चल रहा है उसके अनुसार ही हम सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं, जो परमेश्वर से जो मांग लिया परमेश्वर देगा, लेकिन विश्वास से मांगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वचन जो है हमेशा निबंधना के ऊपर है, शर्त के ऊपर है। अगर विश्वास से मांगेगा मिलेगा, विश्वास से नहीं मांगेगा, संदेह करेगा तो नहीं मिलेगा। इसका उदाहरण हम देखें तो पतरस अपना परमेश्वर नाव पर चल करके अपना शिष्य आ रहे थे। शिष्य आ रहा तो शिष्य के पास आने के लिए परमेश्वर अपना समुद्र के ऊपर जल के ऊपर पैदल होकर आ रहा था। सभी ने सोचा कि ये भूत तो नहीं है, सब डर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोला डरो मत, तादस बांध, डरो मत, मैं हूं करके बोला। तो पतरस ने बोला हे परमेश्वर, अगर तू ही है मैं भी चल के आने के लिए मेरे को आज्ञा दे, हुक्म दे करके बोला। जब वो हुक्म दे दिया
परमेश्वर को देखते रहा, चलते रहा, लेकिन वहां की हवा को, समुद्र की हवा की जोर जोर हवा आ रहा है उसको देखा। जब तक परमेश्वर को देखा आराम से चला समुद्र के ऊपर, जैसे मसीह आ रहा था उसी तरह चला। लेकिन जब इधर उधर, जब हमारा आदत ऐसी है, हम विश्वास से चले, हर काम सफल है, लेकिन हम यहाँ की जो परिस्थिति को देख के चले। परिस्थिति क्या है? वहां पर हवा, एकदम जोर से हवा चल रहा है, उसको देख लिया, तुरंत पानी के अंदर जाना लगा। हे प्रभु हमें बचाओ बोला। परमेश्वर फटाफट अपना दांत हाथ में धाम लिया, धाम करे बोला। उसमें लिखा है अल्प विश्वासियों, परमेश्वर के वचन में लिखा अल्प विश्वासियों क्यों संदेह किया। संदेह करने वाला परमेश्वर से कुछ भी मांग नहीं सकता, क्योंकि वो चंचल है, समुद्र के लहर के ऊपर भटकते भटकते रहेगा। इसलिए प्रिय भाइयों, जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर आपकी विश्वास हो। विश्वास वचन को सुनने से आती है, और वो विश्वास परख जाने पर धीरज पैदा होता है। धीरज से आप प्रार्थना करो तो फल मिलेगा, लेकिन धीरज के साथ आप संदेह ना करना। जो भी प्रार्थना करें, प्रार्थना के अंदर संदेह ना करें, तो जो भी मांगेगा वो सब कुछ बिना उलाना की संपूर्णता से, बहुत्यास से परमेश्वर देने के लिए हमेशा तैयार है। आशीर्वाद को हम पाते रहें इस संसार के अंदर, जीवित परमेश्वर के अनुग्रह से सब सफल होकर के जिंदगी बिताएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीर्वाद करें। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये वचन के ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। जो वचन को सुने उनके ऊपर विश्वास पैदा हुआ होगा उनके दिल में, और विश्वास परख जाने पर धीरज, और धीरज बहुत्यास से उनके ऊपर चलते चलते वो किसी भी चीज़ की कमी और कटी नहीं होती है, लेकिन वो धीरज के साथ वो प्रार्थना करें, और प्रार्थना के अंदर संदेह ना करें। बिना संदेह करने वाला कुछ भी परमेश्वर से मांग भेजते हैं। इसी तरह हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें हैं, परमेश्वर सब कुछ दे करके हमें सबको आशीर्वाद करें। सबके ऊपर आपकी कृपा और दया हो, सबको आशीर्वाद कर। यीशु मसीह के नाम से इस छोटे से प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।